हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित त्रिपाठी और ये वीडियो है आपकी क्वांट सेक्शन के ऊपर। जीए और इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो मैं पहले से डाल चुका हूँ। फिर उन वीडियो पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं सर क्वांट की वीडियो दे दीजिए। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है बैंक एग्जाम में जिसे बच्चे कम प्रेफरेंस करते हैं, मतलब कम पसंद भी करते हैं। अगर आप बैंक एग्जाम की जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लेके चलें तो 80% ऑफ द एस्पिरेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो क्वांट को कम प्रेफरेंस देते हैं कि क्वांट तो सेक्शनल निकल जाए अपना उतना ही बहुत है, अर्थमेटिक तो छोड़ के चलना है, ऐसा करना है वैसे करना है, नहीं समझ में आती। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा अपना। मैं भी कभी इन बच्चों में था कि मेरे को लगता था कि क्वांट हो जाए तो हो जाए। फिर उसके बाद कैसे मैंने क्वांट को एक अपना बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाया, कैसे मैंने क्वांट के दम पे बहुत एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर किया, क्योंकि क्वांट को आप छोड़ के नहीं चल सकते। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्री में भी आना है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, मेंस में भी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो फिर अभी हम क्वांट के बारे में बात करते हैं। तो क्वांट जो है बैंक एग्जाम में क्वांट का सिलेबस जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पहली अगर बात करें तो वो है स्पीड मैथ्स। बात करेंगे स्पीड मैथ्स की। स्पीड मैथ में अपना क्या क्या आता है? स्पीड मैथ में अपना आता है अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपका मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसको कैसे इसमें पकड़ बनाना है, कैसे इन सब में काम करना है। तो अब अपन अगर मैं लेके चल रहा हूँ कि अभी हम 0 लेवल पे हैं, ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सिस्टम का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस में कुछ है नहीं, आपको बस सीखना ही होता कैसे, अगर आपको नहीं आता। इसके बाद अगर आपसे ये हो जाता है तो आपके पास स्पीड मैथ के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप डेली के बेस पे 5 नंबर सिस्टम, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 5 नंबर सीरीज डाल दीजिए। नंबर सीरीज आप 5 लेके चल सकते हैं कि आज 5 मिसिंग तो कल 5 रॉन्ग, अगर चाहें तो आप दोनों की 5-5 डाल सकते हैं। और एक टाइम के बाद जब आप इन सब का पूरा अच्छे से कमांड कर लेंगे कि मैंने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्पीड मैथ के लिए कि आपको विथ टाइमर या तो ये सॉल्व करनी है या तो क्विज फॉर्मेट में आपको ये सॉल्व करने हैं। क्विज फॉर्मेट में कैसे? अगर आप किसी भी मॉक साइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको फ्री क्विज करके एक सेक्शन मिल जाता है, आप उस फ्री क्विज को खोलो और उसमें से इन सबको अटेम्प्ट करो। ये आपका डेली बेसिक पे होना ही चाहिए। आपका स्पीड मैथ में कमांड आने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब बात करते हैं आपकी डीआईज पे। डीआई के लिए क्या है, आप पहले प्री की सारी डीआई देख लीजिए कि प्री में कैसे क्या क्या डीआई आती हैं। आप जब अगर मॉक देंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप किसी टीचर से पढ़ने का ट्राई करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि प्री में कैसी कैसी डीआई आती हैं। प्री की डीआई के पहले बेसिक कंप्लीट कर दीजिए, उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लीजिए, कैसे कैसे वो होता है, कैसे डीआई चलती है, ऐसे करके पूरा देख लीजिए, नंबर कैसे निकालना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रहता है आपके पीयूष के पेपर में जरूर से आता है कैसलेट डीआई कैसे बनते हैं। आप ये टीचर से सीखने का पहले ट्राई करिए। सबसे पहले आप सीख लीजिए। सबसे फर्स्ट काम रहता है क्वांट में सीखना, लेकिन सीखने के बाद सिर्फ सीखने से क्वांट नहीं चलती कि एक बार हमने वीडियो देख ली हम सीख गए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांट में प्रैक्टिस। जब तक आप अपना पेन क्वांट में नहीं चलाएंगे तब तक आपको क्वांट समझ में नहीं आएगी। और ये 1 दिन प्रैक्टिस है, 2 दिन प्रैक्टिस है, 1 महीने प्रैक्टिस से काम नहीं चलता। आपको पूरा कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है जब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जहां तक आपको पहुंचना है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी चीज़ें, और ये चीज़ आपको मॉक्स में दिखने लगेगी बाद में कि हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो फिर क्या प्रैक्टिस करनी है, तो ये आप नोट कर लीजिए। डेली 5-5 के सेट या 10-10 के सेट अपन डेली लगाएंगे, ठीक है। अगर हमें बेसिक हो जाते हैं तो हम थोड़ा टफ लेवल पे जाएंगे कि हाँ प्री के हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं क्लर्क प्री के बन जाते हैं तो पीओ प्री के बनाएंगे। ये बेसिक हमें बनाने हैं। स्पीड मैथ का सिस्टम क्या रहता है, स्पीड मैथ आपके मेंस में जो आती है वो बेसिक स्पीड मैथ नहीं आती। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आपको थोड़े बड़े बड़े टाइप को देखने को मिल जाएंगे, वो स्पीड मैथ नहीं, उसके लिए आपको अच्छे खासा टाइम भी मिलेगा। नंबर सीरीज जो आती है मेंस की, नंबर सीरीज वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की रहती है। आपको 3 ऑप्शन देते हैं, उसमें से आपको तीनों में नंबर सीरीज में फाइंड करना होता है तो आती है। लेकिन बेसिक है आपका नंबर सीरीज जो प्री में आता है। आप अगर उस पर अच्छी कमांड कर लेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, फिर उसके बाद आप मेंस की नंबर सीरीज की भी प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। वो तो आना ही है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्री करते रहेंगे उसके बाद आपका सब कुछ हो जाना है, तो नहीं। पहले लेकिन हम अभी प्री की बात करें तो पहले प्री को लेके चलते हैं। तो प्री में आपको पहले ये कर लेना है, स्पीड मैथ का हो गया सीन अपना। अब बात करते हैं डीआई का भी हो गया। डीआई कैसे करनी है, सारा डीआई सीख लेना है। फिर अपन को डीआई की भी प्रैक्टिस लानी है। डेली 2 से 5 डीआई हमें बनानी है सिंपल प्री की।
क्लर्क पी प्लस पीओ प्री की। उसके बाद डेली 1 से 3 कैसलेट बनानी है हमें डेली। ये डेली काम आपको करना ही करना है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन ये डेली आप करेंगे तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है। जहाँ बच्चे पहुँच के बैठे हैं वहाँ पे आपको पहुँचने के लिए ये करना पड़ेगा। अब कैसे, ये हो गया आपका वो। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे परेशान कर देने वाली चीज़ की, वो है अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक नहीं आता, पढ़ चुके हैं नहीं समझ आता, कर चुके हैं नहीं बनता, क्या करें, परेशान होते हैं अर्थमेटिक से। तो बात करेंगे अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेता कि मैंने किस टीचर से पढ़ा था, आप भी उससे पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। हो सकता है जो टीचर मुझे जिसका समझ में नहीं आता उसे आपको उसका ही समझ में आए, मुझे जिस टीचर से समझ में आता उससे ही आपका समझ में, ऐसा तो कोई बनता नहीं है। हो सबका डिफरेंट रहता है। हर ह्यूमन बीइंग मैं समझता हूँ अलग है, उसकी समझने की क्षमताएं अलग हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ आप अर्थमेटिक के लिए किसी दो टीचर जो आपको अच्छे लगते हैं उनको पकड़िए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अर्थमेटिक से आपको चैप्टर सारे कंप्लीट करने हैं। पहले तो यही बात है, ये वीडियो में मैंने डाल रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक में क्या क्या रहते हैं। तो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर सिर्फ मैं 2 को उसमें डालूंगा। अगर आपको अर्थमेटिक आपको समझ में नहीं आती और आपके पास टाइम कम है तो आप प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आप किसी और चैप्टर को छोड़ के चलिए, ये दोनों चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वांट में कैसे आपको क्वांट में अर्थमेटिक करनी है। तो मान लीजिए आपने अर्थमेटिक स्टार्ट करी, आज आपका फर्स्ट डे है और आपने स्टार्ट करा परसेंटेज से। अर्थमेटिक में आपने परसेंटेज से स्टार्ट करा, आपने परसेंटेज की बेसिक क्लास लगाई, ठीक है। इन क्लासों को यूजली 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहली क्लास आपकी रहेगी बेसिक की, दूसरी रहेगी उससे ऊपर के लेवल की, तीसरी रहेगी हाई लेवल मेंस लेवल की, ठीक है। और चौथी क्लास रहेगी उस पर बेस की डीआई की, उस चैप्टर के बेस पे डीआई कैसे बनेगी उसके आधार पर। अब बात करेंगे कि इस पर सर लेकिन क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक कर ली, परसेंटेज ख़त्म हो गया, अब मैं स्विच करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। ऐसा नहीं करना। आपने परसेंटेज की पहली क्लास लगाई, आपने बेसिक वाली क्लास लगाई, ठीक है। अगले दिन जब आप उसके ऊपर की लेवल वाली क्लास लगाएंगे तो उस दिन भी आप बेसिक के कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन बनाएंगे। फिर अगले दिन जब आप हाई लेवल की क्लास लगाएंगे उस दिन आप बेसिक के 10 प्लस मीडियम लेवल के 10 क्वेश्चन बनाएंगे। आपकी डीआई वाली क्लास में आप 5 हाई लेवल के, 5 मीडियम लेवल के और 5 बेसिक के क्वेश्चन लगाएंगे। फिर जब आपका ये चैप्टर मान लीजिए आपने सोचा आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया। अब सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं प्रिपरेशन के दौरान कि परसेंटेज हो गया भैया, अब मेरा परसेंटेज हो गया, अब मैं कर लूँगा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऐसा नहीं करना। आपने परसेंटेज कर लिया, ठीक है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस उस दिन तक करनी है जिस दिन आप अपना फाइनल रिजल्ट नहीं देख लेते, ठीक है। आपको इस परसेंटेज की प्रैक्टिस उस दिन तक करनी, भले ही आप 2 क्वेश्चन लगाओ, भले ही आप वीकली बेस पे 10 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन आपको बनाने ही बनाने हैं। परसेंटेज में जितने टाइप्स आपने पढ़े हैं वो करने हैं। मतलब पहले आपने परसेंटेज कर लिया, उसके टाइप्स आप परसेंटेज आपका हुआ नहीं है तब तक जब तक आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ जाता, ठीक है। आपने दूसरे चैप्टर पे स्विच किया प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपने उसी तरीके से फॉलो किया, लेकिन उसके दौरान भी आपने परसेंटेज के क्वेश्चन बनाए। उसके साथ जब प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने उसी तरीके से कंप्लीट किया प्लस परसेंटेज के क्वेश्चन बनाए। फिर आपने टाइम डिस्टेंस पे आए तब भी आप प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज के क्वेश्चन बना रहे हैं। आप चौथे चैप्टर पे आते हैं फिर भी आप इन तीनों के क्वेश्चन बना रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम पे आते हैं फिर भी इनके क्वेश्चन बना रहे हैं। ट्रेन करते हैं फिर भी इनके क्वेश्चन बना रहे हैं। ये बात आप मान लीजिए और किन्हीं 2 टीचर को पकड़ लीजिए। कई चैप्टर आपको एक टीचर के नहीं समझ में आएंगे, दूसरे टीचर से समझ में आएंगे, तो ऐसा मैं मानता हूँ ऐसा होता है, ठीक है। जब तक आप और सबसे बड़ी चीज़, अब बात अगर आप करेंगे कि अर्थमेटिक प्री का तो बन जाता है सर, लेकिन मेंस का नहीं बनता। प्री का बन जाता है क्योंकि हमने सिर्फ प्री की ही प्रैक्टिस करी है। हमने मेंस के क्लास में बस क्लास देख ली, हो गया काम हमारा। हमने मेंस में कितना टाइम चलाया है, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में बेसिक ही तो है। अगर आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मेंस के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फोकस करिए बेसिक पे, कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। शॉर्ट ट्रिक के पीछे कभी मत भागना। जब आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस पे पहुंच जाएंगे तो ट्रिक्स आपकी खुद से बनने लगेंगी, आपकी कंडीशंस कम हो जाएंगी। ये एक अर्थमेटिक बनाना भी बदल की तरह ही है ना। आपने कोई क्वेश्चन पकड़ा, पहले आपने एक्स माना, फिर उसके बाद आगे बढ़े 100x मान लीजिए करा, फिर उसने 10% करा 120x। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे कि कोई 10% से ग्रो कर रही है फिर 5% से गिर रही, तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे उसको
कि हाँ ये ऐसे करके वैल्यू आती है, सीधे सीधे आप वैल्यू लिख पाएंगे उसकी। तो ये सजेशन है कि आप अर्थमेटिक को कभी छोड़ना मत, उसकी प्रैक्टिस करते जाना। लास्ट दिन जब आपका अर्थमेटिक खत्म होना तुरंत आप सेट ऑफ क्वेश्चन बना लीजिए, मिक्स में बना लीजिए, और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई हर चैप्टर की प्रैक्टिस में लाइए। वीकली बेस पे ही बनाइए, लेकिन बनाइए। उसके बाद जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अर्थमेटिक का, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मॉक्स का। आपको अपनी क्वांट स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको डेली क्वांट का सेक्शनल लगाना पड़ेगा। ये सबके साथ साथ आप कहेंगे सर क्वांट ही क्वांट करते रहेंगे का, अगर आपको क्वांट में कुछ करना है, आप मेरी एक बात मान लीजिए, अगर आपने अपनी क्वांट स्ट्रॉन्ग कर ली तो आप कम से कम 80% बच्चों से ऊपर निकल गए। रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, इंग्लिश सबकी अच्छी होती है, बच्चे कर लेते हैं। सीए डेली क्लास करने से, सीए प्रैक्टिस करने से बच्चे अच्छी कर लेते हैं, लेकिन क्वांट का जो हवा बना हुआ है, क्वांट का जो डर बिठाए हुए हैं, वो लोग बच्चे अच्छी नहीं कर पाते। इन तीनों पे घूमने वाले बच्चे बहुत हैं, क्वांट और घूमने वाले बच्चे बहुत कम हैं। अगर आप अपनी क्वांट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो मतलब आप पहले से ही बहुत आगे निकल चुके हैं बहुत सारे बच्चों से। तो फोकस करिए, क्वांट अच्छी कर लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि मॉक्स कैसे देने हैं सर। तो मॉक्स कैसे देने हैं, तो आपको वीकली या हर 2 दिन में एक क्वांट का सेक्शनल लगाना है। पहले तो अपने का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जिस वजह से मैंने बताया उस वजह से, उसके साथ उसकी प्रैक्टिस चलने देनी है पूरी क्वेश्चन की। ये नहीं कि सर मॉक लगा लिए तो क्वेश्चन हो गया, नहीं, आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आपने जैसे मान लीजिए, चलो आप पे टाइम नहीं, आपने परसेंटेज के आपके यहाँ पूरे 6 टाइप पढ़े, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरे 6 टाइप जो है वो वीकली पे डिसाइड करिए ना। एक टाइप एक दिन, दूसरा टाइप दूसरे दिन, तीसरा टाइप तीसरे दिन, चौथा टाइप चौथे दिन, पांचवा टाइप पांचवें दिन, छठा टाइप छठे दिन। अगले वीक में छठा टाइप पहले दिन, दूसरा टाइप पहले दिन, ऐसे करके आप उस पर डिवाइड कर लीजिए। तो ऐसे आपका चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20-30 क्वेश्चन बनेंगे मिक्स के, वो बहुत ईजी आपके आएंगे। उनको आप कर लेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे बहुत सारे बच्चों से। अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग कर ली तो बहुत आगे निकल गए। अब बात आती है डीआई की। डीआई की सर कैसे, मेंस की डीआई कैसे बनाएंगे। तो मेंस की अर्थमेटिक बेस्ड डीआई तो मैंने आपको बता दी कि कैसे बनानी है। अब बात आती है दूसरी डीआई की। तो डीआई भी जो आपकी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस से। जब आप स्पीड मैथ लगाने लगेंगे तो आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत आगे आ जाएगी। तो डीआई जो है वो पूरी कैलकुलेशन ही बेस्ड है। मेंस की डीआई की बात करूँगा तो मेंस की डीआई पे आपको थोड़ी मेंस की डीआई की क्लासेस देखिए, उस पर बेस प्रैक्टिस करिए। अब मेंस की डीआई की क्लासेस, अब आप बात करेंगे क्लासेस कैसे देखनी है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट लग जाता है कि बच्चे क्लासेस तो देख रहे हैं लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। तो क्यों नहीं दिख रहा। अब क्लासेस के बाद इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आप सिर्फ, आपने क्या करा, टीचर ने क्लास लगाई, आपने वो डीआई खुद से ट्राई नहीं करी। आपने क्लास लगाई, आपको एक डीआई दिखी, टीचर ने बनाई, आपको पूरी समझ में आ गई, हाँ यार ऐसे करके वैल्यू आई, ऐसे करके आ गई। अगर पजल या डीआई टीचर ही बना देंगे तो तुम क्या करोगे मेरे भाई। पजल और डीआई एक तरीके की चीज़ है। जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे वो मेंस की हो, चाहे प्री की हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है डीआई की। सबसे इम्पोर्टेंट काम है क्वांट में प्रैक्टिस, जो कि करना ही करना है। और इस डर को ख़त्म करना है कि मेरे से क्वांट नहीं बनता। क्वांट की प्रैक्टिस चालू करो, डीआई बनाओ, क्वांट की लगातार क्वेश्चन बनाओ, अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करो, पूरा उसकी प्रैक्टिस चालू करो, स्पीड मैथ बढ़ाओ। इसके अलावा क्वांट में कुछ नहीं है। उसके बाद आप एक्सेल वर्क पे स्विच कर जाओ एग्जाम के लिए। ये पूरी क्वांट की पूरी स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की वीडियो है। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके देख लीजिए। मेरे कहने से 2 महीने कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने आप फॉलो कर लीजिए। ये इस तरीके से प्रैक्टिस, इस 2 महीने में आपका अर्थमेटिक का सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने बाद आप एक क्वांट में अपने आप में अलग ही इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो गाइस फिर यही मेरी स्ट्रेटजी है कि क्वांट के लिए अगर मुझे कुछ और समझ में आता है या आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तो फिर मिलते हैं सिलेक्शन के बाद।